मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इस बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पूछा कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से बीजेपी के उम्मीदवार है। वहीं आज मतदान के दौरान कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि बीजेपी एमपी में 150 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वो प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए अवश्य वोट करें। आपके वोट से प्रदेश का भविष्य तय होगा। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हर जगह से अच्छी खबर आ रही है। लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग घर पर हैं उनमें से अपील करता हूं कि वे अपना वोट डालें। कांग्रेस की जीत पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, हर जगह एक तरफा माहौल है, लोगों को भरोसा कांग्रेस पर है। और हमारे छत्तीसगढ़ है, वो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उत्सव धर्मी लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन अपने पूरे परिवार के साथ सिमरिया के हनुमान मंदिर में माथा टेका। इससे पहले उन्होंने आज दिन भर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ समीक्षा की। सिमरिया हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि धर्म आस्था और श्रद्धा का विषय है, राजनीति का नहीं है। धर्म को राजनीति में लाना गलत है। 10 वर्ष पूर्व जब सिमरिया धाम का निर्माण हुआ तब कोई चुनाव नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ठान लिया है कि इस बार भाजपा के भ्रष्टाचार से प्रदेश को मुक्त कराना है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ स्थल पर 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी चल रहा है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुलगाम जिले के समनो गांव में कुछ आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद पुलिस, सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने वीर पर दोपहर आतंकियों की मौजूदगी वाले गांव की घेरबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया।
और अभी जारी है, चल रहा है अभी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे जा रहे हैं। ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया भारत राष्ट्र समिति ही चुनाव जीतेगी। एमएलसी के कविता ने कहा, कांग्रेस वालों को देखकर तो गिरगिट को भी शर्म आ जाती है। ये लोग इतने रंग बदलते हैं कि कविता ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान जान माल का जो भी नुकसान हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तेलंगाना के लोग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। If you are coming to Telangana, giving guarantees to people of Telangana, why are you shying away from apologizing to the people of Telangana? And let me tell you this, even if you apologize 1,000 times, people of Telangana will never forget you or never forgive you. Because not only you, starting from Nehru ji, Indira ji, repeatedly you have insulted Telangana, you have betrayed Telangana, you have spoiled our lives. And in this current movement, you just because of your flip-flop nature, just because of your dilly-dallying, people have died in Telangana, and it is not an easy thing. We will never forget what you have done for Telangana, the way you betrayed Telangana. So if Gandhi's come and tender an apology to the people of Telangana, if Gandhi's visit the martyr's tomb in Telangana, even then we can never forgive you. But this again is an insult to the people of Telangana, where guarantees are given by Gandhis, but apologies are given by some non-decision makers in Congress party. It's really unfortunate. Thank you. छत्तीसगढ़ प्रदेश में जारी चुनाव के बीच परिणाम को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों और शांति व्यवस्था को बनाए रखने से ही कांग्रेस की विजय निश्चित होगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया। लोगों के हित के मुद्दे हैं, लोगों की बेहतर जीवन के व्यवस्था को बना पाने में जितनी सफलता मिले वो प्राथमिक है, और उसके साथ में अधोसंरचना का विकास जितना हो सके वो मेरे लिए दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता व्यक्ति और परिवार की बेहतरी, और उसके साथ में सेकंड नंबर मेरे लिए अधोसंरचना। जो एलिगेशंस लगे वो कितना मतलब डेट्रीमेंटल है आपके? आप खुद ही कह रहे हैं एलिगेशंस, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अगर सबूत है कि आरोप नहीं सबूत, कार्रवाई की बात करिए। मैं आपको कह दूंगा आपने चोरी की, क्या मतलब है उसका? उसका क्या मतलब निकलता है? आप राजनीति में वोट दूसरे आधार पर नहीं ले पा रहे, आपको कहना पड़ेगा कि टीएस बाबा ने पैसे ले लिए। चुनाव लड़ रहे हो, मुद्दों पे आप बात करो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे पब्लिक के लिए। ये ईडी के पल्लू के पीछे क्यों छुपने की कोशिश कर रहे हो? आपका नाम भी सीएम पद के लिए आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप जिम्मेदारी? मेरा नाम कभी भी पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया सीएम के लिए। एक जॉइंट लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे हैं, और उस जॉइंट बीजेपी के घोषणा पत्र से अपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने जयपुर में भाजपा के घोषणा पत्र पर अपनी टिप्पणी दी। भाजपा के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि जो स्कीम हमने लागू की है उसी को घुमा फिरा कर दिखाया गया है। उन्होंने जनता को बहुत निराशा किया है और इनके घोषणा पत्र में कुछ दम नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट पर कहा, बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों एवं समकर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में कवर करेंगे। यानी अगर बीजेपी सरकार में आई तो आरजीएचएस बंद होगा। इनका मकसद तो उज्ज्वला वालों के हैं, हम उससे आगे बढ़ गए हैं। अब जो नई गारंटी हमने दी है उसके अंदर हमने कहा उज्ज्वला के अलावा भी उसमें जो एनएफएसए में लोग हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की किसी भी दौड़ में नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस में सत्ता के लिए
प्रतिस्पर्धी लड़ने वाले लोग हैं, उनके समूह है। वे मुख्यमंत्री बनने की योजना बनाते हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री बनने का दावा करने वाले 8 नेता हैं। बसपा कार्यकर्ताओं की पार्टी हम सभी कार्यकर्ता है और रहेंगे। मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। मैं मुख्यमंत्री पद के दौरे में नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ। सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडा लगाव से बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर फंसे हैं। मजदूरों को बचाने रेस्क्यू ऑपरेशन आज 6वें दिन भी जारी है। बैकअप के लिए एक और मशीन इंडोर से मंगवाई जा रही है। वर्तमान में काम कर रही मशीन में किसी भी तरह की खराबी आने पर बैकअप मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका अगर मशीन से अभी तक 24 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। शुक्रवार सुबह ड्रिलिंग के वक्त एक बोल्डर मशीन के आगे आया था। अमेरिका अगर मशीन से 900 mm व्यास के करीब 10 से 12 पाइप डाले जाने हैं। टनल बना के उनको सबको रेस्क्यू कर लेंगे। डेडलाइन जैसा कि मैंने बताया आपको कुछ नहीं बोल सकते कि कब तक ख़त्म हो पाएगा, बट यही मैं वापस बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन जो है टेक्निकल वर्कर्स हैं वो पूरे हरियाणा के नूंह जिले में कुछ महिलाओं पर पथराव की शिकायत मिली है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पथराव की घटना पर नूंह एसपी नरेंद्र सिंह बिजरनिया ने बताया कि महिलाओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मदरसे से फुटेज आए थे जिसमें 3 लड़के खड़े दिख रहे थे। उसके आधार पर 3 लड़के पहचान कर ली गई है। इन तीनों को राउंड अप करके लिया और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो कल इशू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है। तो उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने बात हमारी मान ली, और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो समाधान हो गया। क्या कुछ समय दिया गया है कुछ दिनों का? नहीं, समय का तो यही है कि इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके खिलाफ हम एक्शन करें। सर, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है और क्या अपील लोगों से करना चाहिए? सुरक्षा का वैसे तो राउंड द क्लॉक जो है ड्यूटीज़ हैं हमारी यहाँ, लेकिन ये बात लोगों की तरफ से आई थी कि जी मस्जिद के आसपास से, जैसे अभी शादियों का समय हो गया शुरू, तो उसमें जो है इधर से ही निकलते हैं मेन जो भी प्रोसेसन होते हैं, तो उसमें भी जो है परमानेंट कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि यहाँ हमारी एआरवी और जो एक राइडर है उसको हमने डिप्लॉय करने के लिए आगे से आदेश दे दिए। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें? अपील यही है कि दोनों समुदाय जो है इसमें अपना भाईचारा जैसे पहले बनाया है उसी तरह बनाए रखें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और जो लोगों ने ये दिखाया भी है, दोनों पक्षों से आश्वासन भी मिला है।